इंडिया के सामने बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है। भाई आपने पहले तो 240 से ऊपर पड़वा दिए है ना, फिर जब बारी आई बैटिंग की तो बैटिंग में भी पूरी तरह से फेल रहे और पाकिस्तान ने मुकाबला बाय द वे 68 रनों से जीत गया है। आप 175 रन बना पाए, 9 विकेट आपने कहा। शुरुआत से लेकर एंड तक कहीं ना कहीं दिखा कि आप बड़े हिट लगाने की कोशिश किए जा रहे थे। शुरुआत में रॉबिन थप्पा ने बड़ी ट्राई करी, अंबत्ती रायडू ने बड़ा ट्राई करा, सुरेश रैना बीच में बहुत धीमी पारी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस पारी की वजह से आप इस मैच के अंदर बहुत ज्यादा पीछे रह गए। लेकिन पाकिस्तान की जो ये चैंपियन टीम जिस हिसाब से खेली आज, मतलब अगर आप लेजेंड्स की बात करें, एक से एक परफॉर्मर थे आपके लिए। जिस हिसाब से अगर बात करें, कामरान अकमल ने बैटिंग करी थी, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी आपको अच्छा मकसूद से कंट्रीब्यूशन मिला और अच्छा एंड मिला था पाकिस्तान को। हालांकि इंडिया ने लास्ट में जाके थोड़ा बहुत कमबैक कर लिया था आरपी सिंह की बदौलत। आरपी सिंह ने अच्छी खासी गेंदबाजी करा ली थी, लेकिन फिर भी जब पानी बोर्ड में 240 से ऊपर होना तो प्रेशर। सामने क्रम गुज़श्ता रात होने वाले वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप्स के मुकाबले में जहां पर पाकिस्तान और भारत जो के रवायती हरीफ हैं वो मद्दे मुकाबले दिखाई दिए। पाकिस्तान की पहले बैटिंग थी और बैटिंग में पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कि कई लोगों के लिए हैरानकुन था। हालांकि पाकिस्तान की टीम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को भी अच्छे मार्जिन से वो हरा चुके हैं। लेकिन चूंकि कल रवायती हरीफ के साथ पाकिस्तान का मुकाबला था और ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन फिर जिस तरह पाकिस्तान ने ओपनिंग पार्टनरशिप की, शर्जील और कामरान अकमल ने दोनों ने 50 स्कोर्स की और 145 पर जाकर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी। आप अंदाजा लगाइए 11 ओवर्स में तकरीबन पाकिस्तान 145 पर खड़ा था। कामरान अकमल 77 रन बनाकर आउट हुए। 40 गेंदों पर शर्जील खान 72 रन, 30 गेंदों पर शोएब मकसूद ने भी 50 स्कोर की, जो 26 गेंदों पर 51 रन स्कोर बनाकर गए। यानी पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में 243 रन्स का एक बड़ा स्कोर बनाया। और फिर जब बारी आई हमारे ओपोनेंट यानी भारतीयों की, तो वो सारी की सारी टीम 175 पर ऑल आउट हुई। सिर्फ एक 50 आई जो कि सुरेश रैना की थी, जो 40 गेंदों पर 52 रन स्कोर कर सके। 175 रन, 9 खिलाड़ी आउट, 20 ओवर्स में भारतीय बना पाए और पाकिस्तान ये 68 रन से आसानी ये मुकाबला जीत गया। इसमें सबसे अहम बात यह कि इरफान पठान ने 1 ओवर करवाया और कामरान अकमल ने ऐसी धुएंधार बैटिंग की कि उसे संडे याद आ गया। और कल संडे तो था नहीं, लेकिन आज जरूर से संडे याद आएगा, क्योंकि 1 ओवर में 25 रन उसने खाए हैं और सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहा है। इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको जरा इस वीडियो में दिखाते हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान चैंपियंस की टीम अब टेबल के टॉप पे पहुंच चुकी है। भाई वहां पे हम उम्मीद लगा रहे थे कि भैया हम जीत जाएं, 6 पॉइंट हो जाएंगे हमारे, हम आ जाएंगे ऊपर, इंडिया चैंपियंस की टीम ऊपर आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब टॉप पे आ चुकी है और इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया भी हरा दी इन्होंने, इंडिया भी हरा दी इन्होंने। आज तो खैर डोमिनेटिंग विक्ट्री करी है। इवन इनकी नेट रन रेट में भी काफी इजाफा हुआ होगा। नेट रन रेट भी देखेंगे, पॉइंट्स टेबल की पोजीशन भी देखेंगे और ये भी बात करेंगे कि सेमीफाइनल किन 2 टीमों के बीच, कौन सी 2 टीमें आगे, कौन सी 4 टीमें आगे जा सकती है, वो भी बात की जाएगी, क्योंकि 4 टीमों ने क्वालिफाई करना है। ज्यादातर तो खैर ये टूर्नामेंट बर्मिंघम में ही खेला जा रहा है। एंड आज जिस हिसाब से पिच दिखी, देखो कंडीशन जो समझ आ रही थी कि शुरुआत में तो बैटिंग बड़ी आसान थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे गया वैसे वैसे हल्की सी मुश्किल हुई। बट कोई बहानेबाजी नहीं है यार। पाकिस्तान ने जिस हिसाब से बॉलिंग करी, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। सोहेल तनवीर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, सोहेल खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रॉपर टीम एफर्ट, प्रॉपर टीम परफॉर्मेंस यहाँ पे पाकिस्तान चैंपियंस की टीम ने दी है और डोमिनेट किया आपको। लेकिन पांडे जी कहाँ रह गए चीज में कमी? कहाँ रह गए की बात नहीं। आज पाकिस्तान की जो ये लेजेंड की टीम थी, इन्होंने बताया कि दे आर ग्रेटर देन बाबर आजम एंड कंपनी। हाँ, मतलब जिस तरीके से उन्होंने खेला, ये 7 जन्म में भी अगर बाबर आजम और उनकी टीम अगर चाह ले तो शायद इस तरीके से परफॉर्मेंस ना कर पाए, क्योंकि डोमिनेटिंग अंदाज में हराया। और 240 बनाने के बाद हमें पता था कि पाकिस्तान की चैंपियंस, मतलब इनकी जो बॉलिंग यूनिट है, जिसमें वहाब रियाज का नाम था, सोहेल तनवीर का नाम था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी आपके ऊपर पड़ेंगे। और जो बैटिंग से उम्मीद थी कि रॉबिन थप्पा या अंबत्ती रायडू ऊपर से तेज खेल जाएंगे तो थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। 2 छक्के वहां पे थप्पा ने 2 छक्के लगाए थे, वहां पे लग रहा था मोमेंटम स्विच हो रहा है, वहीं पर विकेट आ गया। सेम बात उसके बाद रायडू आया तो रायडू ने जब एक छक्का लगाया कि अगले बार मारने जाएंगे, अगली बार मारने गए, वो आउट हो गए। यूसुफ पठान उनको भेजा गया पिंच हिटर के रूप में, आएंगे जी, 2 छक्के लगाएंगे, कुछ स्ट्राइक रन रेट ऊपर होगा। तब तक मामला लग रहा था कि बराबरी पर चल रहा है। तो रैना भाई साहब ने सोचा कि चलो मेरे से रन नहीं बन रहे तो सामने वाले बैटर को रन आउट करा दिया जाए। और ऊपर से यूसुफ पठान भाई, मतलब यूसुफ भाई ने इतना कैजुअल ले लिया कि बॉल ही देखते रह गए फील्डर को कि वो क्या कर रहा है। भाई आप अपने रन की तरफ नहीं कर पाया, मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं से मतलब लग भी नहीं रहा था इंटेंट। युवराज जब तक आया बैटिंग करने तब तक गेम बहुत हाथ से निकल चुका था। तो ओवरऑल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस भाई पाकिस्तान चैंपियंस, और चैंपियंस नाम की तरह परफॉर्मेंस भी करके दिखाएं। एक ही देखो कुछ कभी कभार खुशी मिलती है पाकिस्तान की आवाम को, उनके लिए खुशी की बात है कि चलो मेन टीम जो है वो लाना तो फटकार पड़वा के आगे उधर T20 वर्ल्ड कप से, जहां पर छितरी पड़ते रहे, कोई यूएसए से भी हार गए, बाकी छोटी मोटी टीमों से हारते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कम से कम जो ये लेजेंड की टीम है, जो इनके जितने वेटरन्स हैं, इन्होंने कम से कम बताया कि हमारे अंदर अभी भी वो दमखम है, अगर ये खेलते तो शायद सुपर 8 भी पहुंच जाते। पांडे जी पता है इनकी बॉलिंग बड़ी दमदार है, बॉलिंग ने जिस हिसाब से इनके लिए काम किया, अगर आप बात करो वहां पे वहाब रियाज ने जिस हिसाब से बॉलिंग कराई, अगर आप बात करें सोहेल तनवीर
तनवीर ने, सोहेल खान ने, तो कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग हमसे बहुत ज्यादा आगे दिखी। अगर मैं बॉलिंग फिगर्स की बात करूं यहाँ पे जिनके सबसे बेहतरीन रहे, तो देखो एक तो बड़ी ही खराब बात रही कि शोएब मलिक को आपने 3-3 विकेट दे दी। शोएब मलिक बीच में आ रहे थे, आपकी विकेट लेके जा रहे थे, आप पोजीशन आ रहा था। अभी भी अगर बात करें वहां रियाज ने पांडे जिस हिसाब से यॉर्कर्स नहीं करी है, आपको उनकी यॉर्कर्स नहीं समझ आ रही थी, आपको उनकी वेरिएशंस नहीं समझ आ रही थी। इवन सोहेल खान, सोहेल तनवीर जिस हिसाब से शुरुआत में गेंदबाजी करा रहे थे, बहुत सारी हीरो थे पाकिस्तान चैंपियंस की इस जीत में। कामरान अकमल की बात करें, शर्जील की बात करें, जिस हिसाब से वो जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि ओपनिंग पेयर में जब को स्टार्ट देनी थी, मेरे ख्याल 145 रन की वो पार्टनरशिप थी। तो वो जब देखो मेरे हिसाब से मैंने पहले ही बोल दिया था मैच शुरू होने से पहले कि ऑन पेपर, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे हो, बट लेकिन इतना पीछे हो ये मैंने नहीं सोचा था कि आप स्किल सेट में इतना ज्यादा बिल्कुल ही खराब परफॉर्म कर दोगे। देखो बॉलिंग में भी थी, बॉलिंग में एक चीज जो साफ डिफरेंस दिख गया यहाँ पे कि वैसे तो दोनों ही तरह वेटरन्स ही है, लेकिन उनकी बॉलिंग और उनके बॉलर्स की फिटनेस वो अभी भी भाई दमदार है। देखो शोएब मलिक की जहां तक आप बात करो 3 विकेट उन्होंने निकाली, बट शोएब मलिक अभी भी लगातार खेल रहे हैं। हालांकि इधर भी काफी लीग्स में ये सारे राइडू, थप्पा वगैरह, आरपी सिंह, रैना, ये सारे ये भी खेल रहे हैं, लेकिन शोएब मलिक कॉम्पिटेटिव क्रिकेट जो होता है पीएसएल वगैरह भी खेल कर आ रहे हैं। तो शोएब मलिक के पास जो आप 3 विकेट देख रहे हो या फिर जो उन्होंने रन भी बना, हालांकि बैटिंग में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, लेकिन बॉलिंग से जो 3 विकेट देख रहे हो लगातार भाई कंसिस्टेंटली बड़ी पीएसएल वगैरह खेल रहे हैं। उधर जो भी और लीग्स होती है उसमें खेल रहे हैं जहां पर आपके एक्टिव प्लेयर्स खेल रहे हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। ये तो चलो लेजेंड्स की लीग हो रही है, यहाँ पे सारे वेटरन्स खेल रहे हैं। अब उसमें अगर पवन नेगी को आप लेजेंड मान रहे हो तो खैर वो कह नहीं सकते क्योंकि कहीं से लेजेंड लग नहीं रहे, उनकी परफॉर्मेंस भी वो बताती नहीं कि वो लेजेंड है, लेकिन ठीक है चलो आप कहीं से खाना पूर्ति करने के लिए आप रख लेते हो। जहां तक बात है शोएब मलिक की, तो वो बनता था, देखो वो लगातार खेल रहे हैं भाई, वो कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के साथ जो इस समय पर एक्टिव क्रिकेटर्स उनके साथ खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो आपको नजर आ गया। लेकिन मैं हैरान था कि सोहेल तनवीर हो गए, आपके सोहेल खान हो गए, वहाब रियाज हो गए, यार इनकी फिटनेस आज भी, और जिस तरीके से बॉलिंग कर यूनिस इनके कप्तान है, यूनिस खान की फिटनेस देख लो, आज भी लग रहा है कि ये कितना सीरियस है, मतलब क्रिकेट खेलने के लिए मौका मिला है काफी टाइम बाद, चलो ग्राउंड पर आते हैं, एक एंजॉयमेंट होता है, गेम को एंजॉय करते हो, लेकिन आप अपनी फिटनेस को भी मेंटेन रखते हुए एंजॉय कर रहे हो, और ये बड़ी अच्छी बात लगी। जहां तक हमारी बॉलिंग की बात है, तो आप आरपी सिंह देख लें, जब आरपी सिंह बॉलिंग कराने आए थे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं 100 या 110 गिर रही है। इरफान पठान ट्वीट तो कर लेते हैं, लेकिन जब बॉल हाथ में आती है तो 6 गेंदों पे 25 खाते हैं, बैटिंग करने आते हैं तो 8 गेंदों पे 15 बना के जाते हैं। तो क्या देखो फिटनेस वाइज कहना पड़ेगा हमारे वाले जितने थे मजे करने गए, एक्सरसाइज मतलब जो भी है फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं, फिटनेस पे ध्यान वो कम से कम 2 छक्के, सोहेल खान ने 2 छक्के खाए, तीसरी को स्लो रन डाली, फंसा दिया रॉबिन उथप्पा को, आपके वहां पे 2 छक्के खा रहा है, आपका 4 बॉलों पे 10 रन मिनिमम, हर ओवर में जो आ रहा है छक्के खा रहा है, हर ओवर में जो आ रहा है चौके खा रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई वेरिएशन डाल लो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई आउट कर लो, बस एंजॉय कर रहे थे गेम सीरियसनेस। बट लेकिन एक बात है, पॉइंट्स टेबल पे आने से पहले दुबे जी से भी ये बात करना चाहूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस की आपको भी बड़ी उम्मीद थी कि इंडियन टीम इसको चेस कर लेगा, इंडिया चैंपियंस इसको चेस कर सकता है, और उस टाइम में मैं ये कह रहा था कि देखो जब बोर्ड पे लग गए 240 तो वैसे कहानी हो जाती है मुश्किल, क्योंकि टारगेट का दबाव कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है। रॉबिन उथप्पा, अंबत्ती रायडू ट्राई कर रहे थे, बहुत ट्राई मार रहे थे, बॉल एफर्ट मार रहे थे, लेकिन वहां पे ऐसा लग रहा था कि यार परेशान ही हो रहे, बार फंस रहे। अच्छा रॉबिन उथप्पा को देखो कितनी बढ़िया कमबैक हुई थी बैटर सोहेल की, अगर हम वहां पे बात करो 2 बॉल डाली, 2 बॉल पे 2 छक्के आए, फिर उसके बाद डाल दी और उसके बाद स्टेप आउट कर रहे थे, फिर वहीं बात कहने लगा पीछे हो गई क्या, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमबैक था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेटअप था। कौन से गेंदबाज ने ऐसा वेरिएशन ट्राई आउट करने